हेलो एवरीवन। बिफोर वी स्टार्ट एक छोटी सी बात। इस ऑडियो का मकसद ये नहीं है कि आप स्क्रीन को देखते रहें। अपने फ़ोन की ब्राइटनेस कम करके आप फ़ोन साइड पर रख सकते हैं, क्योंकि अब आपको कुछ देखना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ समझने की मेहनत भी नहीं करनी, बस आंखें बंद करके कहानी सुन सकते हैं। और अगर बीच में कहानी का कोई हिस्सा मिस हो जाए तो कोई बात नहीं। अगर आपको याद ना रहे कि कौन कहाँ गया, कोई बात नहीं। और अगर कहानी ख़त्म होने से पहले ही नींद आ जाए तो फिर इस ऑडियो ने अपना काम कर दिया। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी पूस की रात। चलिए शुरू करते हैं। तो एक छोटे से गांव में हल्कू नाम का एक किसान रहता था। नाम हल्कू था, लेकिन आदमी अच्छा खासा मजबूत था। दिन भर खेत में काम करता, कभी बैलों के साथ, कभी मिट्टी में, कभी धूप में, कभी बारिश में। उसकी जिंदगी में मौसम बदलते रहते थे, लेकिन मुश्किलें ज्यादा नहीं बदलती थी। खेती करता था, फसल उगाता था, फिर भी पैसा उसके पास बहुत कम रहता। कभी बीज का कर्ज, कभी बैल का खर्चा, कभी पुराना उधार, और कभी कोई ऐसा आदमी दरवाजे पर खड़ा हो जाता जो कहता, हमारे पैसे कब दोगे। हल्कू की पत्नी का नाम मुन्नी था। मुन्नी सीधी थी, लेकिन चुप रहने वाली बिल्कुल नहीं थी। उसे घर की हर मुश्किल का हिसाब पता था। कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, कौन उधार मांग रहा है, और किस चीज के लिए पैसा बचाना जरूरी है। सर्दी का मौसम आ गया था, और वो भी मामूली सर्दी नहीं, पूस का महीना। गांव की वो सर्दी जिसमें शाम होते ही हवा हड्डियों तक पहुंचने लगती है। हल्कू को रात में अपने खेत की रखवाली करनी पड़ती थी। खेत में फसल खड़ी थी, और रात में जानवर घुस आए तो महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में बर्बाद हो सकती थी। इसलिए हल्कू ने बहुत दिनों से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया था। 3 रुपए। उस जमाने में 3 रुपए उसके लिए बहुत थे। उसने सोचा था, इन पैसों से एक कंबल ले आऊंगा। कंबल, बस इतना सा सपना। कोई नया घर नहीं, कोई गहना नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं, सिर्फ एक कंबल, ताकि पूस की रात में खेत पर बैठे हुए आदमी ठंड से ना कांपे। एक दिन मुन्नी घर में झाड़ू लगा रही थी। हल्कू आया और धीरे से बोला, वो जो 3 रुपए रखे हैं दे दो। मुन्नी रुक गई। उसने हल्कू की तरफ देखा। क्यों? हल्कू ने कहा, साहना आया है, पुराना पैसा मांग रहा है, दे दूं, पीछा पीछा छूटे। मुन्नी का चेहरा बदल गया। 3 रुपए दे दोगे? हाँ। तो कंबल? हल्कू चुप। मुन्नी ने झाड़ू एक तरफ रख दिया। कंबल कैसे आएगा? हल्कू के पास इसका कोई अच्छा जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, किसी तरह देख लेंगे। बस मुन्नी को गुस्सा आ गया। किसी तरह? हर बार किसी तरह? पूस की रात में खेत पर जाओगे, ठंड में बैठोगे और फिर कहोगे किसी तरह। हल्कू चुप खड़ा रहा। मुन्नी बोली, मैं नहीं देती पैसे। लेकिन दोनों जानते थे कि उधार देने वाला आदमी बार बार आएगा, बातें सुनाएगा, दरवाजे पर खड़ा रहेगा। इंसान कभी कभी भूख से ज्यादा अपमान से बचने के लिए पैसे दे देता है। थोड़ी देर तक घर में खामोशी रही। फिर मुन्नी ने वो 3 रुपए निकाले, हल्कू के हाथ में रख दिए। लेकिन पैसे देते हुए उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो खेती। हल्कू ने हैरानी से देखा। क्या? खेती छोड़ दो? दिन भर जान तोड़ो, फसल उगाओ, और जब कुछ मिलने लगे तो सब कर्ज में चला जाए। इससे अच्छा मजदूरी करो, कम से कम रोटी तो सीधी घर आएगी।
हल्कू ने कुछ नहीं कहा, 3 रुपए लेकर बाहर निकल गया। कंबल का सपना भी उसके साथ दरवाजे से बाहर निकला और फिर कहीं रास्ते में रह गया। रात हुई, हल्कू अपने खेत पर पहुंच गया। साथ में उसका कुत्ता था जबरा। जबरा हल्कू का सच्चा साथी था। इंसान हल्कू से पैसे मांग सकते थे, उसे डांट सकते थे, उसकी फसल का हिस्सा ले सकते थे, लेकिन जबरा को हल्कू से कुछ नहीं चाहिए था, बस हल्कू। खेत के किनारे एक छोटी सी छप्पर जैसी जगह थी। बांस की एक खत थी। हल्कू उस पर बैठ गया। उसके पास एक पुरानी पतली सी चादर थी। उसने उसे अपने चारों तरफ लपेट लिया, लेकिन पूस की हवा को उस चादर से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हवा खेत के ऊपर से चलती हुई आती और चादर को जैसे चीर कर अंदर घुस जाती। हल्कू ने घुटने अपने सीने के पास कर लिए। जबरा खाट के नीचे बैठा था। थोड़ी देर बाद हल्कू ने नीचे देखा। जबरा, कुत्ता हल्का सा हिला। हल्कू बोला, ठंड लग रही है। जबरा ने हल्की सी आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो, तुम्हें क्या लगता है? हल्कू हंस पड़ा। घर पर रहना था, किसने कहा मेरे साथ आओ? जबरा ने पूंछ हिला दी। इस सवाल का जवाब शायद उसके पास बहुत सीधा था। हल्कू जहां, जबरा वहां। हल्कू ने फिर चादर कस ली। आसमान बिल्कुल साफ था, तारे चमक रहे थे। ऐसी रातों में आसमान बहुत सुंदर लगता है, अगर आप किसी गर्म कमरे की खिड़की से उसे देख रहे हो। खेत के बीच खाट पर बैठकर देखें तो उसी आसमान की खूबसूरती थोड़ी कम समझ में आती है। हवा और तेज हुई। हल्कू के दांत बजने लगे। उसने करवट बदली, फिर दूसरी करवट, फिर उठकर बैठ गया और फिर लेट गया। लेकिन ठंड को उससे कोई लेना देना नहीं था, वो अपना काम करती रही। कुछ देर बाद हल्कू बोला, जबरा, कल से मत आना मेरे साथ। जबरा फिर पूंछ हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, मैं सच कह रहा हूं। जबरा ने शायद इस धमकी को भी बहुत सीरियसली नहीं लिया। ठंड बढ़ती गई। अब हल्कू के लिए खाट पर पड़े रहना मुश्किल था। उसने सोचा, कहीं से आग का इंतजाम करना चाहिए। खेत के पास एक बगीचा था। पेड़ों से सूखे पत्ते गिरकर नीचे जमा हो गए थे। हल्कू उठा। जबरा भी तुरंत उठ खड़ा हुआ। दोनों बगीचे की तरफ चले। रात का समय, चारों तरफ अंधेरा और पेड़ बिल्कुल शांत खड़े थे। हल्कू सूखे पत्ते जमा करने लगा, एक इधर से एक उधर से, फिर और। थोड़ी देर में उसने पत्तों का अच्छा खासा ढेर बना लिया। उसने आग लगाई। पहले थोड़ा धुआं उठा, फिर एक छोटी सी लौ और फिर सूखे पत्ते जलने लगे। आग की रोशनी पेड़ों के तनों पर पड़ रही थी। थोड़ी देर पहले जो बगीचा अंधेरे में खो गया था, अब उसके बीच एक छोटा सा रोशन कोना बन गया। हल्कू आग के सामने बैठ गया, हाथ फैलाए, फिर पैर, फिर पीठ सेकने लगा। और पहली बार उस रात उसके चेहरे पर राहत आई। जबरा भी पास आ गया। हल्कू बोला, अब बोल, ठंड कहाँ गई? जबरा आग के पास बैठ गया। आग तेज हुई। हल्कू ने अपनी चादर उतार कर एक तरफ रख दी। अब वो आग के सामने सीधा बैठा था, जैसे ठंड को चुनौती दे रहा हो। आओ, और अब आओ। थोड़ी देर पहले वही आदमी चादर में कांप रहा था। अब कुछ सूखे पत्तों ने उसकी हिम्मत वापस कर दी थी। यही तो इंसान है, कभी एक हवा से टूटने लगता है और कभी एक छोटी सी आग मिल जाए तो पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार।
हल्कू ने जबरा की तरफ देखा। चल आग के ऊपर से कूदते हैं। जबरा ने आग देखी, फिर हल्कू को। उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे ये आइडिया उतना अच्छा नहीं लग रहा है। हल्कू हंस पड़ा। पूछता है, डरता है? हल्कू पीछे गया, फिर दौड़ कर आया और जलते पत्तों के ऊपर से कूद गया। एक पल के लिए आग की लौएं उसके पैरों के पास उठी, लेकिन हल्कू दूसरी तरफ पहुंच गया और वो बच्चों की तरह खुश हो गया। देखा? जबरा ने उसे देखकर पूंछ हिलाई, लेकिन खुद आग के ऊपर से नहीं कूदा। समझदार था। हल्कू फिर आग के पास बैठ गया। धीरे धीरे पत्ते जलकर राख होने लगे। लौ छोटी होती गई, लेकिन जमीन गर्म थी। हल्कू ने राख के पास अपनी चादर लपेटी और बैठ गया। ठंड अब भी थी, लेकिन आग की बची हुई गर्मी ने उसे थोड़ी राहत तो दी थी। उसकी आंखें बोझल होने लगी। जबरा अचानक सतर्क हो गया। उसने खेत की तरफ देखा, फिर भौंकने लगा। हल्कू ने आंखें खोली। क्या है? जबरा खेत की तरफ दौड़ गया। दूर से कुछ हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फसल के बीच चल रहा हो। हल्कू ने ध्यान से सुना। शायद नील गाय थी। जंगली जानवर खेत में घुस आए थे। हल्कू तुरंत समझ गया। उसकी फसल, महीनों की मेहनत। जब जोर जोर से जबरा भौंक रहा था, जानवरों को भगाने की कोशिश कर रहा था, हल्कू को उठना चाहिए था। बिल्कुल उठना चाहिए था। खेत तक जाना चाहिए था। चिल्लाना चाहिए था और जानवरों को भगाना चाहिए था। उसने खुद से कहा, चल हल्कू। लेकिन वो नहीं उठा। ठंडी हवा का एक झोंका आया और सिर्फ उस झोंके ने उसे याद दिला दिया कि खेत तक जाना मतलब उस गर्म राख को छोड़ना। उसने फिर आवाज लगाई, जबरा। जबरा दूर से भौंकता रहा। हल्कू ने जोर से पुकारा कि शायद जानवर आवाज सुनकर ही चले जाएं, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। फसल टूटने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। हल्कू जानता था क्या हो रहा है। वो अपनी ही फसल को खाया जाता सुन रहा था। उसने फिर उठने की कोशिश की, लेकिन पैरों में जैसे जान नहीं थी। ठंड का ख्याल ही उसके लिए काफी था। वो वापस बैठ गया और कुछ देर बाद राख के पास चादर लपेटकर सो गया। सुबह सूरज निकला। सर्दी अब भी थी, लेकिन रात जैसी नहीं। धूप धीरे धीरे खेत पर फैलने लगी। हल्कू की आंख खुली और उसके सामने मुन्नी खड़ी थी, चेहरा गुस्से से भरा हुआ। यहाँ सो रहे हो? हल्कू उठकर बैठ गया। उसने आसपास देखा। जबरा भी पास ही पड़ा था। मुन्नी बोली, तुम्हें पता भी है खेत का क्या हाल हुआ? हल्कू चुप। वो दोनों खेत की तरफ गए। फसल बर्बाद हो चुकी थी। जहां कल तक फसल खड़ी थी, वहां जानवरों के पैरों के निशान थे। पौधे टूट गए थे। जगह जगह फसल कुचली हुई थी। मुन्नी का चेहरा उतर गया। महीनों की मेहनत खत्म। उसने हल्कू की तरफ देखा। अब मजदूरी करके लगान देना पड़ेगा। उसकी आवाज में परेशानी थी, और होनी भी चाहिए थी। खेत बर्बाद हो गया था। घर का हिसाब फिर बिगड़ने वाला था। कर्ज फिर रहेगा। मजदूरी करनी पड़ेगी, लेकिन हल्कू के चेहरे पर अजीब सी राहत थी। उसने खेत को देखा, फिर मुन्नी को, और बोला, चलो अब रात को यहाँ सर्दी में सोना तो नहीं पड़ेगा।
मुन्नी ने उसे देखा। शायद उसे समझ नहीं आया कि वो हंस रही है या रो रही है। फसल चली गई थी, नुकसान हुआ था, बड़ी मुश्किल भी आने वाली थी, लेकिन हल्कू के दिल के किसी छोटे से कोने में एक बहुत अजीब सी खुशी थी। आज रात उस पूस की ठंड में उस खाट पर नहीं सोना पड़ेगा। और शायद प्रेमचंद की कहानी की खूबसूरती यही है, कभी-कभी बाहर से देखने वाले को किसी आदमी का फैसला बिल्कुल बेकार लगता है। फसल बचानी चाहिए थी बिल्कुल, लेकिन जब आदमी के पास गरम कपड़ा तक ना हो, जब उसके शरीर की एक छोटी-सी ज़रूरत भी उसके बस से बाहर हो, तब सही और गलत का हिसाब भी थोड़ा बदल जाता है। हल्कू आलसी नहीं था, वो दिन भर काम करता था। उसने फसल उगाई थी, उसने पैसे बचाए थे, उसने कंबल खरीदने का सोचा था, लेकिन उसके 3 रुपए भी उसके अपने नहीं रह सके। और आखिर में उसके शरीर ने वो फैसला कर दिया जो उसका दिमाग नहीं करना चाहता था, कि बस अब और ठंड नहीं। खेत रहे या ना रहे, इस रात आग के पास बैठना ज़्यादा ज़रूरी था। और एक कुत्ता जबरा रात भर अपने मालिक के साथ रहा, कभी आग के पास, कभी खेत की तरफ भागता हुआ, कभी भौंकता हुआ, जैसे कहानी में एक वही था जो बिना कर्ज, बिना हिसाब, बिना शर्त हल्कू के साथ था। सुबह गांव फिर जग गया, लोग अपने काम पर चले गए, धूप खेत पर पड़ने लगी और पूस की वो लंबी ठंडी रात आखिरकार खत्म हो गई। और अब आप भी सोने की कोशिश करें। गुड नाइट।